So, good morning and Jai Hind, dear student. So, let's start today's topic. This is Sri Ram Public School online classes and you are studying computer subject. So, this is your new topic. The new topic is web browser. Maybe you already know that. I will explain the web browser again. The software which help you to set up the computer to access the internet is inbuilt in the computers like the ones that comes with the Windows that include the internet connection wizard. You also need a software such as the web browser to access the information on the internet. Some commonly used web browsers are Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox and Google Chrome like that more. तो मैंने आपको बताया था कि वेब ब्राउज़र जो होता है, वेब ब्राउज़र वह एरिया होता है जहाँ पर आप नेट चलाते हैं। नेट में अगर जो वेब ब्राउज़र एक वह प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपका नेट वर्क करता है, जहाँ पर आप अपने सारी वर्क को करते हैं या देखते हैं। तो वेब ब्राउज़र बहुत इम्पोर्टेंट है। वेब ब्राउज़र इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ए कंप्यूटर। इफ़ in your computer there is no web browser, so where you open the internet, so that's why you need to web browser. If you have the in your laptop, in your desktop web browser, then you are able to open the internet. So next topic is internet connection. To get connected to the internet you have to enter a username एंड पासवर्ड। तो अगर जो आपको क्या करना है, नेट से जुड़ना है, तो आपको क्या एक यूजर नेम फीड करना है और एक पासवर्ड डालना है। दिस इंश्योर दैट यू आर द ओनली हु कैन एक्सेस द इंटरनेट अकाउंट। यह इसलिए किया जाता है जिससे आप श्योर हो जाएं या नेट श्योर हो जाए कि जो पर्सन नेट चला रहा है वह वही पर्सन है या कोई दूसरा चला रहा है, क्योंकि पासवर्ड और यूजर नेम यह सिर्फ ओनर को ही पता होता है, या आप किसी दूसरे को शेयर कर सकते हैं तो वो भी ओपन कर सकता है। सो दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड आर गिवन टू यू बाय द इंटरनेट सर्विस। और यह यूजर नेम और पासवर्ड आपको कौन देता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज देती है। जो आप किसी कंपनीज का सर्विस यूज़ करते हैं नेट चलाने के लिए, तो वह कंपनी आपको यूजर नेम और पासवर्ड देती है, जैसे रिलायंस, BSNL एंड एयरटेल। सो दिस इज द इंटरनेट कनेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट टर्म्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट टर्म्स। यू ऑलरेडी नो अबाउट सम इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स। आप पहले ही जान चुके हैं इंटरनेट से संबंधित कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे वेब पेज क्या है, वेबसाइट and World Wide Web www and web browsers. Let's recall them and learn some more terms related to the internet. चलिए उसको हम फिर से रिपीट करते हैं और उसको फिर से हम देखते हैं। तो पहला आता है वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? www। वर्ल्ड वाइड वेब इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ वेबसाइट्स। यहाँ ढेर सारे वेबसाइटों का कलेक्शन होता है, जिसको हम www कहते हैं। तो दीज साइट्स कलेक्टिबिलिटी फ्रॉम ए वेब लाइक द स्ट्रक्चर ओवर द इंटरनेट। यह एक ढांचा होता है इंटरनेट पर, एक पूरे कलेक्शन का, पूरे वर्ल्ड के कलेक्शन का एक ढांचा होता है जो इंटरनेट पर लोड किया जाता है। दैट इज वेरियस साइट्स, जहाँ पर ढेर सारे साइट्स, ढेर सारे वेबसाइट्स, वेरियस साइट्स आर स्टोर, जहाँ पर ढेर सारे वेबसाइट्स स्टोर होते हैं एट द वेरियस प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस पे, टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, और अलग अलग संसार के अलग अलग देशों में। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द वर्ल्ड वाइड वेब। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेब पेज। अब वेब पेज क्या है? द इंडिविजुअल पेज, एक सेपरेट पेज होता है। द इंडिविजुअल पेज विच collectively from the world wide web are known as वेब पेज। यह अलग अलग सिंगल पेज होता है जो एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, और उसको हम इकट्ठा कहाँ करते हैं? www
developer are known as web pages. These pages contain text, और इन पेजों में क्या हो सकता है, इन पेजों में होता है टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है एंड लिंक्स होते हैं टू द अदर पेजेस। तो जैसे आपका एक बुक का या आपके नोटबुक का एक सिंगल पेज होता है, ठीक उसी तरह यह भी एक वेब पेज होता है। जब ढेर सारे वेब पेज इकट्ठा होते हैं तो वह क्या बन जाता है, वेबसाइट बन जाता है। आपके नोटबुक के सिंगल पेज को हम कलेक्ट करके एक कॉपी बना सकते हैं, ठीक उसी तरह ढेर सारे वेब पेज को कलेक्ट करके हम एक वेबसाइट बना सकते हैं। सो दिस इज द वेब पेज। नेक्स्ट इज वेबसाइट। A website is a collection of one or more related web pages linked together through a system of hyperlinks. So this is the topic for today, and next day we discuss about more. Thank you and have a nice day.